हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है भारत की कृषि। भारत की कृषि में हम देखेंगे कौन कौन सी कृषि हैं भारत में की जाती हैं, कौन कौन सी क्रांति हैं जो भारत में होती हैं, और वो राजस्थान से रिलेटेड भी रहेंगी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और देखना आप वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की अपनी बुकों में जो कक्षा 6 से 12 तक की हैं आरबीएसई की बुक, उनमें क्या मैटर दे रखा है एसएसटी की बुकों में राजस्थान जीके से रिलेटेड। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप रीड फर्स्ट गेट या सेकंड गेट किसी की भी तैयारी कर रहे हो, उसमें अगर थोड़ी सी भी जीके आती है तो आप इन बुकों को पढ़ सकते हैं या फिर इन बुकों के नोट्सों को हमारे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उसको देख सकते हैं। अगर आप इस बुक की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम राजपूत सर पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, भारत की कृषि, इसमें कुछ पॉइंट हैं उनको आप देखिएगा, और यही पॉइंट हैं जिनमें से क्वेश्चन उठते हैं और यही आपको याद करने हैं। विश्व के कुल क्षेत्रफल के लगभग 11% भाग पर कृषि होती है। इस चीज़ को आप याद करें। भारत कृषि व अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ कहा जाता है। देखिए, जो भारत की जो कृषि है ना, उसको मानसून का जुआ कहा जाता है। भारत कृषि में सर्वाधिक भाग लगभग कितना है, देखिएगा 62.88 सीमांत जोतें हैं। तो ये सीमांत जोतों की प्रतिशत है। उर्वरकों के प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उपयोग पंजाब में होता है तथा न्यूनतम उपयोग उड़ीसा में होता है। तो आप इस चीज़ को विशेष रूप से याद रख सकते हैं कि पंजाब में सबसे ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग होता है और उड़ीसा में सबसे कम होता है। अगली बात करें तो 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी। देखिएगा, इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं कि बीज निगम की स्थापना कब की गई थी। 1969 में भारतीय राज्य फार्म निगम की स्थापना की गई थी, 1969 में। उसके बाद बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है वो 1988 से 99 में स्टार्ट की गई थी, और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है वो 1999 से 2000 के बीच में स्थापित की गई थी या फिर ये योजना लाई गई थी। अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो देश में 54.6% जनसंख्या है जो कि कृषि तथा इससे संबंधित क्षेत्रों से आजीविका प्राप्त करती है। यानी इतनी जनसंख्या है भारत की जो कि इस टाइम में कृषि पर निर्भर रहती है। भारत में कृषि संबंधित क्षेत्र का योगदान है वो 1950 से 51 में 53.1% था, जो 2014-15 में सकल घरेलू उत्पाद का 17.5% रह गया है। देश के क्षेत्र में 40.5% भाग पर कृषि कार्य होता है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी, और ये क्वेश्चन आरपीएससी में आया हुआ है। नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। तो आप भी इस चीज़ को विशेष रूप से याद रखें कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, तो 1982 को। अब ऋतुओं की बात कर लेते हैं अपन। कृषि की ऋतुएं कौन कौन सी हैं, देखिएगा। वर्षा ऋतु, जिसमें आपको पता होगा खरीफ की फसल होती है। अगर बुआई की बात करें तो ये जून जुलाई में होती है, और ये सभी को पता है। अगर आप गांव से रिलेट करते हैं मेरी तरह तो आपको पता होगा कि इसकी बुआई जून जुलाई में होती है। और कटाई की बात करें तो ये सितंबर अक्टूबर में कर दी जाती है। अब फसलों की बात करें, ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वो फसलों से बनते हैं कि कौन सी फसल है जो कि खरीफ की फसल के रूप में आती है। तो देखिएगा, बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंगफली, चावल, कपास, मूंग, उड़द, गन्ना, सोयाबीन, जूट और तेल। आपको इसमें से विशेष रूप से याद रखना है, एक तो मूंगफली को याद रखना है, कपास को, और आप गन्ने को भी याद रख सकते हैं, गन्ना और सोयाबीन को, क्योंकि ये ज़्यादातर पूछे गए क्वेश्चन हैं। और इन क्वेश्चनों से मैंने देखा है ज़्यादातर क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाते हैं जिनके बारे में बच्चों को थोड़ी कम जानकारी हो। ठीक है, अब चलते हैं शीत ऋतु, जो कि रबी की फसल है, आपको पता ही होगा। बुआई की बात करें तो ये अक्टूबर नवंबर में हो जाती है, और कटाई की बात करें तो ये मार्च और अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। फसलें देखिएगा, गेहूँ, जौ, चना, सरसों। देखिएगा, रीट में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में, उसमें आपको अलग करनी थी कि इसमें रबी की फसल का जोड़ा कौन कौन सा है। जीरा, धनिया, ईसबगोल, अफीम, मटर, अरहर और मसूर। इसको आप याद रखें, ईसबगोल और अफीम को, ये रबी की फसलों के रूप में आते हैं और ये नगद फसल होते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखें, ये नगद फसल के रूप में भी आते हैं। अब देखिएगा, ग्रीष्म ऋतु की बात करें, ग्रीष्म ऋतु जिसको आपको पता होगा जायद की फसल होती है। बुआई की बात करें तो फरवरी से अप्रैल में होती है, और कटाई की बात करें तो ये जून जुलाई में हो जाती है।
फसल कौन कौन सी होती है, तो सभी सब्जियां हैं वो इसी में आती हैं, रजगा, बरसीम और तरबूज और लौकी। तो आप इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि ग्रीष्म ऋतु में जो जायद की फसल है वो कौन कौन सी है। अब देखिएगा कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसमें आपको कोई समझाने वाली बात है नहीं। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान वो कटक में स्थित है, जो कि उड़ीसा में। काफ़ी आया हुआ क्वेश्चन है, चाहे आप केंद्र स्तर का पेपर दें या राज्य स्तर का दें। अगर उसमें राजस्थान जी के है तो वो इंडिया जी के है तो ये क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। केंद्रीय आलू संस्थान की बात करें तो वो शिमला में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान है वो कानपुर में है। और राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान है वो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। तो इसको भी आप विशेष रूप से याद रख सकते हैं। अब बात करें तो 18 जनवरी 2016 को गंगटोक, जो कि सिक्किम में आयोजित टिकाऊ कृषि सम्मेलन में सिक्किम को पूर्णतया जैविक खेती करने वाला देश में प्रथम राज्य घोषित किया गया है। और देखिएगा रीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि देखिए अगर आपके टॉपिक में कृषि है तो वो जरूरी थोड़ी है कि वो राजस्थान की कृषि आपसे पूछे। अगर कृषि है तो वो इंडिया के बारे में भी आपसे बिल्कुल पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा दिया गया है सिक्किम है जिसमें गंगटोक है, उसको पूर्णतः क्या जैविक खेती, जो जैविक खेती करता है, बिल्कुल भी उर्वरक का, जो हमारे उर्वरक होते हैं उनका बिल्कुल भी उपयोग नहीं करता, देसी खाद का उपयोग करता है। अब देखिएगा ट्रक फार्मिंग कृषि सर्वोत्तम संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में शुरू की गई थी। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। यूनान में ढाका की मलमल, जिसको गंगेतिका के नाम से भी बिकती है। ठीक है, तो ये भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं हरित क्रांति। देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। अब यहाँ से आगे कि मैं क्रांति देखेंगे हम, तो क्रांति देखना कौन कौन सी क्रांति है, उसमें क्या हुआ था और कब आई थी। तो ये 1966 से 67 के बीच में आई थी हरित क्रांति। जन्मदाता कौन थे, तो प्रोफेसर ई नॉर्मन बोरलॉग। इस चीज़ को आप बिल्कुल याद कर लें कि हरित क्रांति के जो जन्मदाता थे वो नॉर्मन बोरलॉग थे। भारत में इसके जन्मदाता कौन थे, तो वो थे प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन। इसको भी आप याद रखें, एम.एस. स्वामीनाथन। इस क्रांति में गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था वो गेहूं पे ही पड़ा था। तो बस 2-3 चीज़ याद रखनी है। विश्व में बोरलॉग है, इंडिया में स्वामीनाथन है, और सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं की फसल पर और आई थी तो 1966-67 के बीच में ये क्रांति आई थी। अब देखिएगा श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति का आने का टाइम था वो था 1970। अब देखिएगा श्वेत क्रांति, इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। आपको पता होगा कि ऑपरेशन फ्लड के नाम से श्वेत क्रांति को जाना जाता है। इस क्रांति की शुरुआत है वो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने गुजरात के आणंद गांव में की थी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जन्मदाता है तो वो वर्जीन कुरियन, इस चीज़ को आप याद रखें। इसके जो जन्मदाता है वो वर्गीज कुरियन है। और भारत के दुग्ध कुल वार्षिक उत्पादन है वो 2013-14 में 137.69 मैट्रिक टन था। और देखिएगा ये आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब 2013-14 में प्रतिदिन व्यक्ति दूध की उपलब्धता है वो 307 ग्राम रही है। वर्ष 2014-15 में बागवानी फसलों का उत्पादन था वो 283 मिलियन टन रहा। ठीक है, अब चलते हैं गेहूं की तरफ। तो देखिएगा गेहूं को पढ़ते हैं। यह विश्व उत्पादन का 11.7% है जो कि भारत में प्राप्त होता है। वर्ष 2014-15 में गेहूं का जो उत्पादन था वो 88.9 लाख मिलियन टन रहा है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश है और प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन पंजाब है। तो आप दोनों प्रकार से देखिए, आपको ज़्यादातर इसका आंसर पंजाब लगेगा, लेकिन देखिए सर्वाधिक गेहूं उत्पादन की बात की जाए तो यूपी आ जाता है। और प्रति हेक्टेयर की बात की जाए, प्रति हेक्टेयर का मतलब होता है कि आपको ऐसा मान के चलिए कि खेत के हिसाब से, तो उसमें पंजाब आगे है। अब चावल की बात करते हैं। देखिएगा वर्ष 2015-16 में चावल का उत्पादन था वो 103.36 मिलियन टन रहा। विश्व में लगभग 19% चावल का उत्पादन भारत में होता है। और चावल की किस्में कौन कौन सी हैं, तो आप किस्मों को जरूर याद रखें। अमन वो मानसून में बोई जाती है, ओस है वो शीतकाल में बोई जाती है, और बोरो है वो ग्रीष्म काल में बोई जाने वाली चावल की फसलें हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि अमन, ओस और बोरो है वो चावल की फसलें हैं। उसके बाद अगर आप याद कर सकते हैं तो ये भी याद कर लें कि इनका टाइम कौन सा है। नेक्स्ट है देखिएगा सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य, आपको पता होगा पश्चिम बंगाल है।
अब चलते हैं कपास की तरफ। देखिएगा कपास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत में विश्व का 12% कपास उत्पादन होता है। सर्वाधिक कपास उत्पादक है वो है गुजरात, इसे भी आप याद रखें। पूरे विश्व में सूती वस्त्र उत्पादन के कच्चे माल के रूप में कपास का प्रयोग होता है। गन्ना देखिएगा, वर्ष 2014-15 में गन्ने का उत्पादन 359.3 मिलियन टन रहा। अब चाय की तरफ चलें तो वर्ष 2014-15 में देश का औसतन उत्पादन 2170 गीगा रहा, जो सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य असम में है। आपको पता होगा असम में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित की जाती है। अब चले मक्का की ओर, तो सर्वाधिक मक्का उत्पादक राज्य है वो आंध्र प्रदेश है और विश्व में भारत का मक्का उत्पादन में 10वां स्थान है। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। फिर है वो अरेबिका एक उच्च कोटि का कहवा है, तो अरेबिका है वो सबसे ज़्यादा उच्च कोटि का कहवा है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो फसल थी भारत से रिलेटेड, भारत में जो कृषि या उससे में संबंधित जो भी क्रांति थी उसको हमने पूरा किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप इन नोट्सों को लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।